नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि युद्ध में और चुनाव में अपने दुश्मन और अपने प्रतिद्वंदी की कमज़ोरियां और उसकी ताकत दोनों का पूरा अंदाज़ा होना चाहिए। मैदान में उतरने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सामने जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, और इसी तरह से दुश्मन के बारे में भी, दुश्मन की ताकत के बारे में और उसकी जो कमज़ोरी है उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको दुश्मन की ताकत के बारे में पता नहीं है और उसको कमज़ोरी समझकर आपने उस पर हमला कर दिया तो आपकी हार तय है। ये राजनीति में, ख़ासतौर से चुनावी राजनीति में बहुत देखने को मिलता है कि लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में, अहंकार में, अपनी जो है श्रेष्ठता के इस मद में कि मैं जो कहूँगा वही लोग मानेंगे, मैं जो बताऊँगा उसी को लोग सुनेंगे। इस चक्कर में बहुत से लोग मात खा चुके हैं। इस श्रेणी में नए जो योद्धा मैदान में उतरे हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का चुनाव 2 बार लगातार जीत चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि पंजाब में अभी हाल ही में प्रचंड बहुमत से उनकी पार्टी जीती है और सरकार बनी है। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं, ये सब आपको पता है। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब वो कुछ भी और किसी के भी खिलाफ बोलकर निकल सकते हैं। दिल्ली में वो कांग्रेस और बीजेपी पर हमला कर रहे, पहले कांग्रेस पर पहले चुनाव में, उसका फ़ायदा मिला उनको। शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े, जीत गए, उसका फ़ायदा मिला उनको। और फिर पंजाब में हमला किया उन्होंने कांग्रेस पर और अकालियों पर। ये और इसके बाद उनको लगा कि, याद रखिए 2019 से पहले तक अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करते थे। उनको 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद समझ में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले का फ़ायदा नहीं, राजनीतिक नुकसान होता है। उन्होंने एकदम से बंद कर दिया। अचानक जैसे कोई टैप बंद कर दे, पानी एकदम से एक बूंद भी न गिरे, उस तरह से कर लिया। उनको ये एहसास हो गया था, ये उनकी समझदारी थी कि अपना जो प्रतिद्वंदी है उसकी ताकत को समझो। मोदी इस समय देश में एक ऐसे नेता हैं जिन पर आप जितना व्यक्तिगत हमला करेंगे उतना उनको ताकतवर बनाएंगे, उतना ही उनकी लोकप्रियता में इजाफा करेंगे, वृद्धि करेंगे, उतना ही आप अपने को कमज़ोर करेंगे। ये बात और इसके बारे में अगर किसी से जानना हो तो सोनिया गांधी से पूछ लीजिए। गुजरात विधानसभा के चुनाव में मौत का सौदागर बोलकर सोनिया गांधी ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीतने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। वो एक जो उन्होंने जुमला बोला था, एक जो फप्ती कसी थी, एक जो आलोचना की थी, व्यक्तिगत हमला किया था, मौत का सौदागर कहा था, उसका नतीजा गुजरात में, उसका नतीजा ये हुआ कि गुजरातियों ने नरेंद्र मोदी को और कस के पकड़ लिया। उन्होंने ये नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं, उस समय जो आबादी थी गुजरात की 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ गुजरातियों पर हमला माना और उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया। यही वजह है कि पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है, तो मोदी के आने के बाद से और दूर हो गई। अब उसके लौटकर आने की संभावना हर चुनाव के साथ ख़त्म होती है। मेरा मानना है कि 2017 जो है, वो जो विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात का, उसमें कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा, सबसे सुनहरा, सबसे बड़ा मौका था। उसकी वजह थी कि बीजेपी सबसे कमज़ोर अगर 1990 के बाद किसी समय हुई तो वो 2017 के चुनाव के समय, गुजरात की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये थी, एक तो पाटीदार आंदोलन, सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि नरेंद्र मोदी जो है 2014 में राज्य छोड़कर आ गए, प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद आनंदीबेन पटेल बनी मुख्यमंत्री, राज्य को संभाल नहीं पाई। और राज्य में जिस तरह का उनका शासन का दौर रहा, उसने बीजेपी को अलोकप्रिय बना दिया। तो पाटीदार आंदोलन हुआ, पुलिस फायरिंग हुई, लोग मरे, फिर नोटबंदी हुई 2016 में, फिर उसके अलावा जीएसटी लागू हुई। और गुजरात आपको पता है व्यापारियों का बड़ा राज्य है। वहाँ उद्योग धंधा करने वाले जो नौकरी करते हैं वो भी कुछ ना कुछ साइड बिजनेस करते हैं। तो वो जो सेंटिमेंट था वो हर्ट हुआ, उससे नाराज़गी हुई। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए 2017 का चुनाव जीतना टेढ़ी खीर बन गया था, जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी और उस चुनाव को उठाकर बीजेपी को जिता दिया। कांग्रेस की उम्मीद जो है धरी की धरी रह गई। हालांकि उसने अपनी सीटों की संख्या बढ़ा ली, 77 कर ली। अब इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल, उनको लगता है कि गुजरात में उनके लिए मौका, जो मौका कांग्रेस नहीं हाथ में ले पाई, जिस मौके का कांग्रेस फ़ायदा नहीं उठा पाई, वो उनके लिए है। गुजरात में इस समय बीजेपी कहीं से कमज़ोर नहीं है। 2017 से 2022 के बीच में बीजेपी ने अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है। जितनी कमज़ोरियां थीं वो ख़त्म हो चुकी है। तो केजरीवाल को उम्मीद किस बात से है? केजरीवाल को लग रहा है कि ये दिल्ली जैसा मामला है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस का वोट बैंक मेरे साथ आ जाएगा और बीजेपी को जो है हम हरा सकते हैं। तो हमला किस पर करो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने जो एक बयान, दो चीज़ें हुई। एक, उनके प्रदेश अध्यक्ष इटालिया का बयान, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि वो 3.5 साल पुराना वीडियो है। इसके बावजूद उस वीडियो में कही गई बात का अरविंद केजरीवाल ने कभी खंडन नहीं किया या कभी आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की, ये अपने को उससे अलग नहीं किया। एक काम। दूसरा, उन्होंने अभी हाल ही में जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, मतलब वो झूठ बोलने के मास्टर हैं। जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ और मुझे भगवान ने भेजा है कंस की संतानों का वध करने के लिए। अब कंस की संतान, जाहिर है कि वो बीजेपी, मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। ये बात गुजरात के लोगों को गले कभी नहीं उतरेगी। नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात का गौरव है। गुजरात के लोग मोदी के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहते। गुजरात के लोगों की नज़र में बीजेपी में 100 खामियां, 100 कमियां हो सकती हैं, राज्य के नेताओं से शिकायत हो सकती है, मोदी से कोई शिकायत नहीं। मोदी का नाम आते ही बाकी सब मतभेद, सारी नाराज़गी, सारा असंतोष खत्म हो जाता है। जब मोदी मैदान में उतरते हैं तब जो है गुजरात के लोगों को लगता है कि ये हमारा गौरव है, ये हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं। देश में, दुनिया में गुजरातियों का सम्मान बढ़ रहा है। तो गुजराती अस्मिता का प्रतीक बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुजराती को मालूम है कि नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करने का मतलब है कि 6 करोड़ गुजरातियों को कमज़ोर करना। ये बात अरविंद केजरीवाल शायद भूल गए। अगर भूले नहीं होते तो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान नहीं देते। और लगातार उनकी ओर से और उनकी पार्टी की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, अभी तो अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, मुझे लगता है कि नवंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जिस तरह का रवैया है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं का, ये हमले व्यक्तिगत बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीति का ये हिस्सा है। उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, विचारधारा नहीं है जिसकी वो बात करें। तो 2 चीज़ें हैं उनके पास। एक, फ्रीबीज़ का अनाउंसमेंट करो कि हम आएंगे तो ये मुफ्त कर देंगे, ये मुफ्त कर देंगे, मतलब सारी दुनिया में जो कुछ है सब आपको मुफ्त दे देंगे। और दूसरा, जो प्रतिद्वंदी है, जो विरोधी है, उसके जो बड़े नेता हैं उनको निशाने पर लेकर अपशब्द बोलो, उनके खिलाफ आरोप लगाओ, झूठे सच्चे जो भी हो सकते हो, जितना आरोप लगा सकते हो उनके खिलाफ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो करो। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। आपसे मैंने पहले भी शायद एक बार कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, गुजरात विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद भी कहूँगा, इस बीच में भी कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के पतन की शुरुआत हो गई है, राजनीतिक पतन की। उन्होंने जो ये पंगा लिया है मोदी पर व्यक्तिगत हमला करके, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया था, जब खून की दलाली कहा था सर्जिकल स्ट्राइक को, तो उनको पता चल गया। जब उन्होंने नारा लगवाया था चौकीदार चोर है, तो क्या हुआ 2019 के चुनाव में पता है। गुजरात, जहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, उस गुजरात में अरविंद केजरीवाल
जाकर प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला करेंगे और ये उम्मीद करें कि गुजराती उनको वोट देंगे, ये तो होने वाला नहीं है। ये सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी जब ताकतवर थी, जब केंद्र में सत्ता में थी, जब सोनिया गांधी साम्राज्य की स्थिति में थी और उनके इशारे पर उनके रिमोट से जो है केंद्र की सरकार चलती थी, प्रधानमंत्री उनके कहने से उठते बैठते थे, तब मोदी को वहाँ नहीं गिरा पाई। तमाम एजेंसी लगाकर, हर जांच एजेंसी, हर तरीका अपनाकर, जितने लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग हैं उन सबको लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल भी बांका नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल को क्यों ये गलतफहमी हो गई, कैसे गलतफहमी हो गई? फिर से मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर याद आते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक नाश होना तय दिखाई दे रहा है। गुजरात में ये सही है कि कांग्रेस कमज़ोर है। अगर उनकी नज़र इस पर होती कि कांग्रेस का वोट बैंक हथिया लें, कांग्रेस को हटाकर नंबर 2 की स्थिति में आ जाएं, जो एक परसेप्शन उन्होंने विज्ञापन के जरिए, विज्ञापन पर पैसा खर्च करके बनाने की कोशिश की है कि ये लड़ाई सीधी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है गुजरात में, वो एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस का निकम्मापन, कांग्रेस की निष्क्रियता। कांग्रेस गुजरात में ऐसा लग ही नहीं रही है कि चुनाव लड़ने वाली हो। कांग्रेस में कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसका गुजरात से कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ चुनाव है वहाँ राहुल गांधी नहीं है, जहाँ राहुल गांधी है इस समय वहाँ चुनाव नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और अभी तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले देखना ये है कि आम आदमी पार्टी के कितने नेता जेल पहुंचते हैं, क्योंकि वो घेरा लगातार कसता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये अक्टूबर का महीना ये आखिरी महीना होगा जब ये इनमें से कई नेता बाहर घूम रहे हैं, इनमें से कई जेल जाने वाले हैं और उनका जेल जाना लगभग तय है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल की है नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला करके। नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है इस समय देश में, केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात के बाहर भी। मणिशंकर अय्यर से पूछिए, एक ही शब्द तो बोला था, चाय वाला। कहा था चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो चाहें तो आके AICC में चाय बेचें। प्रियंका वाड्रा ने बोला था नीच। और उसका नतीजा 2014 के चुनाव में पता चला कि उत्तर प्रदेश में बोला था उन्होंने, और उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 + 2 73 73 सीट्स लोकसभा की बीजेपी जीती थी। 282-83 सीटें लोकसभा की पूरे देश से जीती। 30 साल बाद कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से केंद्र में सत्ता में आई। ये बात जो मैंने शुरू में कही कि अपने प्रतिद्वंदी की कमज़ोरी और ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। जब उसके ताकतवर पक्ष पर आप हमला करते हैं तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, जो अरविंद केजरीवाल मार चुके हैं। उसका नतीजा आना सिर्फ बाकी है, और नतीजा दिसंबर में इसी साल आने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।